નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી। આજે આપણે આઈડિયલમાંથી અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી આઈડિયલ હિન્દીની અને પાઠ 2 ખોલીને તૈયાર રાખે અને સાથે પેન પણ રાખવાની છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમે આઈડિયલમાં લખો છો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અક્ષર છે એ સારા અને વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનું છે, છેકછાક વગર લખવાનું છે। કારણ કે જો પરીક્ષામાં તમારે આમાંથી જ પૂછાશે અને આમાંથી વાંચવાનું થશે, તો જો સારા અક્ષર હશે તો તમે સારી રીતે વાંચી શકશો અને પરીક્ષામાં સારી રીતે લખી શકશો। એટલા માટે અક્ષર છે સારા અક્ષરે લખવાનું છે અને ધ્યાનપૂર્વક પૂરવાનું છે। તો ચાલો પાઠ્ય આઈડિયલમાંથી પાઠ 2। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોમાં પાઠ 1 આઈડિયલમાં આપણે પૂરેલું। હવે ત્યાર પછી કાવ્ય 2 છે, તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ, પેજ નંબર 6। તેમાં प्रश्न नंबर 1 છે कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहलो ज प्रश्न है, सुबह कौन खुशी के गीत गाता है? तो 4 ऑप्शन आपेला है, चिड़िया, लहरे, हवाए, कलिया। तो आ 4 मांथी साचो ऑप्शन कयो छे? तो के ए जवाब आवशे ए, चिड़िया। दुनिया पर कौन मुस्काती है? बीजो विकल्प है। 4 ऑप्शन आपेला है, पत्तिया, कलिया, लहरे और डालिया। तो जवाब शू आवशे? दुनिया पर कौन मुस्काती है? तो जवाब आवशे बी, कलिया। तो अहीं तमारे लखवानुं आवशे बी। त्यार पछी कलिया दुनिया पर कब मुस्काती है? रात में, दोपहर में, सुबह में, शाम को। तो अहीं जवाब आवशे सुबह में। जो विद्यार्थी मित्रों तमे आ काव्य व्यवस्थित रीते तेनो अभ्यास कर्यो हशे तो तमे अगाउथी पण जवाब लखी शको एम छो। आ बधुं आपणे आगळ काव्यमां समज्या छीए। त्यार पछी चौथो विकल्प आवे छे कि वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? सन सन, छम छम, डम डम के चमचम। तो अहीं जवाब आवशे छम छम, એટલે અહીં લખવાનું રહેશે બી। 5મું છે, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? धीमी, बरसाती, ठंडी के तेज। तो અહીં જવાબ શું આવશે? ठंडी, એટલે કે અહીં લખવાનું આવશે સી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू है कि खाली जगह की लहरें सुबह को घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो अहीं जवाब शू आवशे? कि खाली जगह की लहरें सुबह को घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो अहीं जवाब आवशे खुशबू। तो अहीं तमारे लखवानुं छे खुशबू। त्यार पछी बीजी खाली जग्या छे, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली खाली जगह कर जाती है। तो अहीं जवाब आवशे चम चम। व्यवस्थित रीते सारा अक्षरे लखवानुं छे। त्रीजू है, जग के खाली जगह प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो अहीं जवाब शू आवशे? सिरजनहार, सिरजनहार। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 कि सही वाक्य के सामने और गलत वाक्य के सामने का निशान लगाइए। साचा वाक्यनी सामे साचू अने खोटा वाक्यनी सामे खोटू। तो अहीं पेलू छे कि गर्म हवा मस्ती ढोकर लाती है तब हमें सिरजनहार की याद आती है। तो आ वाक्य केवुं छे? खोटू। गर्म हवा नहीं पण केवी हवा? ठंडी हवा। बीजू, पत्तिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। तो पत्तिया आवे न आवे, એટલે આ વાક્ય કેવું છે? खोटू। कलिया आवे।
वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो आ वाक्य केवुं छे? साचुं। त्यार पछी पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो ज प्रश्न अहीं आपवामां आवेलो छे, 1-2 वाक्य में जवाब तमारे लखवाना छे, सारा अक्षरे लखजो। पहलो प्रश्न छे, कलिका दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखे। तो अहीं लखो कल्या भी, सारा अक्षरे लखजो, कलिया भी। अपनी पंखुड़ियों को खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। बीजो प्रश्न कि प्रातः काल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है? कि सवार थतानी साथे आपने केवुं दृश्य जोवा मळे छे? तो एनो जवाब शुं आवशे? कि प्रातः काल होते ही चारों ओर उजाला छा जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। ठंडी हवा बहती है। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न अहीं आपवामां आवेलो छे कि सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को सृष्टि के सिरजनहार ईश्वर की याद आती है। चौथो प्रश्न आपवामां आवेलो छे कि वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है? तो आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है।
बिजली दिखाई देती है। 5वां प्रश्न, वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है? तो અહીં जवाब आवशे कि वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में हरियाली। આપણે અહીં ટૂંકમાં લખશું જવાબ हरियाली, लहराती दिखाई देती है। लहराती दिखाई देती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 આપવામાં આવેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए। तो અહીં જવાબ આપેલો છે, તો તમારે પણ સાથે आइडियल જોવાનું છે कि सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है और रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન કે વર્ષા ऋतु में क्या होता है। तो वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, मेढक की टर टर सुनाई देती है और मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है, क्यों। तो उत्तर आपेलो छे, कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है, सभी में एक नई चेतना है, मौसम भी सुहावना होता है। चौथो प्रश्न है कि पृथ्वी पर कब और कैसे हरियाली छा जाती है। तो वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, वृक्षों को पानी मिलता है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को जैसे नया जीवन मिलता है। 5वां, कवि कब प्रभु को याद करने लगते हैं। जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, बरसात में बिजली चमकती है और बूंदें गिरती है, जब ठंडी हवा मस्ती में चलती है, तब कवि प्रभु को याद करने लगते हैं। ત્યાર પછી पेज नंबर 8 खोलो। पेज नंबर 8 प्रश्न नंबर 6, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब बहुत ત્યાંથી શરૂઆત કરીને દોડ લગાતી है ત્યાં સુધી આપણે આ કાવ્ય લખવાનું છે। તો ચાલો પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખવાનું અને એમાંથી જોઈને સુંદર અક્ષરે આ કાવ્ય પંક્તિ છે એ પૂર્ણ કરવાની છે। તો ચાલો, જબ બહુત સારા અક્ષરે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનું છે। જબ बहुत सुबह, जब बहुत सुबह, चिड़िया उठकर जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। ए बीजी पंक्ति में लखवानुं छे, कुछ गीत खुशी के, कुछ गीत खुशी के गाती है, कुछ गीत खुशी के गाती है।
ત્રીજી પંક્તિમાં લખવાનું છે કે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કર, કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કર, ખોલ ખોલ, બે વાર ખોલ શબ્દ લખવાનું છે। ત્યાર પછી એની ચોથી પંક્તિમાં લખવાનું છે जब दुनिया पर मुस्काती है, जब दुनिया पर मुस्काती है खुशबू की लहरें एना पछीनी पंक्तिमां लखवानुं छे खुशबू की लहरें जब घर से अने छेल्ली पंक्तिमां लखवानुं छे बाहर आ दौड़ लगाती है, दौड़ लगाती है। ત્યાર પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપવામાં આવેલી છે કે જબ ઠંડી, ત્યાંથી શરૂઆત કરીને તુમ્હારી યાદ આતી ત્યાં સુધી લખવાનું છે। તો ચાલો લખીએ કે જબ ठंडी ठंडी हवा, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती ढोकर लाती है हे जग के सिरजनहार, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो आ हती बंने काव्य पंक्तिओ। त्यार पछी आगळ जोईए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, तो एनो उत्तर शू आवशे? तो कि कवि कहते हैं कि कलिया भी सुबह होने पर अपने दरवाजे अर्थात पंखुड़ियाँ खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है, और जैसे वे कहती है कि आलस छोड़ अपने काम में लग जाओ। बीजू छे कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, तेनो जवाब आवशे कि कवि कहते हैं कि सुबह होने पर खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, तो आनो जवाब शू आवशे? तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदें छमछम आवाज़ करती हुई गिरती है, उसी समय आकाश में बिजली भी चमकती है। त्यार पछी चौथुं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तो आनो भावार्थ शू हशे? तो कि कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से आनंद उल्लास रूपी मस्ती ढोकर लाती है। त्यार पछी पेज नंबर 9, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कूक, तो एनो अर्थ शू थाय? अने पछी त्यार पछी अहीं वाक्य लखवानुं छे। तो चालो, कूक तो के कोयल की बोली।
तो अहीं तमारे सुंदर अक्षरे लखवानो पहेला तेनो अर्थ कोयल की बोली। वाक्य आवशे कोयल की कूक सभी को पसंद है। वाक्य आवशे कोयल की कूक सभी को पसंद है। पसंद है। ઈરાદા, તો ઈરાદાનો અર્થ શું થાય? તો કે વિચાર, તો અહીં લખવાનું વિચાર। વાક્ય मोनिका का इरादा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का है। तरुवरનો अर्थ શું થાય? વૃક્ષ। तेनु वाक्य तरुवर हमें छाया देते हैं। त्यार पछी चौथुं छे मुग्धनो अर्थ शुं थाय? मोहित। वाक्य आवशे जादूगर का खेल देख सभी मुग्ध हो गए। पांचमું છે गुजारिशનો अर्थ થશે प्रार्थना। वाक्य बनશે आपसे गुजारिश है कि इस बालक की सहायता कर दे। इस बालक की सहायता कर दे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે। ત્યારથી હવે આપણે આવતા વિડીયોમાં જોશું પ્રશ્ન નંબર 9 થી। અહીં આપણે પ્રશ્ન નંબર 8 સુધી રાખીશું। આવતા વિડીયોમાં પ્રશ્ન નંબર 9, 10, 11 લખીશું। તો અહીં આપણે આ વિડીયો પૂરો કરશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।